Assalamu alaikum, my all dear student. How are you all? I hope you all are good by the grace of Allah. So now come on, take out my cute children. Take out your math copy. Now today we open your page 28. Write down today. Date is here, 3rd of December 2020. Take CW. Today we have to write a table of 2. We have to do a lots of practice at whiteboard, at copy, and oral work also. ठीक है? I hope you all learn table of 2 very nicely. Now come and read one more time with me, then you can write your copy. ठीक है? First you can leave 2 lines. ठीक है? After red line you can leave 2 lines. Now you start a table without any skip lines. Come on, read after with me. 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 3 are 6, 2 fours are 8, 2 fives are 10, 2 sixes are 12, 2 sevens are 14, 2 eights are 16, 2 nines are 18, 2 tens are 20. Page number 28 your CW, page number 29 is your HW. HW also table of 2. Now open copy phonic practice copy 3B. Take out page number 9. Take out page number 9. Okay. Now these are same names over there, babies and mother name, they both are written over there. So how we do? So come on, let's start. I will tell you how can you write in your school copy. Baby duck means baby duck name is duckling. DUCK duck, LING ling, duckling. Baby cow, calf, CALF calf. Lamb's mother, sheep, SHEEP sheep. Fall mother, horse, HORSE horse. Baby lion, cub, CUB cub. Kid's mother, goat, GOAT goat. Baby dog, PUPPY puppy. Kitten's mother, CAT cat. इसलिए लास्ट ऑनलाइन सेशन में आपको याद होगा मैंने दोनों ऑनलाइन सेशन में यही बोला था कि यू कैन लर्न बेबी नेम ऑल्सो एंड एज वेल मदर नेम, क्योंकि कभी भी दोनों मिलना जुला के आ सकता है. तो देखो इस एक्सरसाइज में दोनों मिलजुल कर आए, कभी मदर का नाम पूछा है और कभी बेबी का नाम पूछा है. दिस इज योर CW. नाउ पेज नंबर 10 इज योर HW. दे बोथ आर सेम वर्क. ओके, नाउ ओपन उर्दू कॉपी दोम्बे, पेज नंबर 14. जैसे कि रंगों के नाम हम पहले भी कर चुके हैं, जोड़ तोड़ की शक्ल में भी हमने करा है, उसको तस्वीर में करेक्ट आंसर चूज़ करके भी करा है और तस्वीर को देखकर भी करा है. आज जो हम करेंगे तस्वीरों में रंग भरे और रंगों के नाम लिखिए. ठीक है, यहाँ पे आप पहली तस्वीर में आपको दिया गया है अनार, आम, अंगूर, पेंसिल, प्याली, कौवा, नारंगी और बैंगन. ठीक है, इनसे रिलेटेड नाम जो है और बहुत दफ़ा हम बता चुके हैं. आपने उसका सही नाम चुनना है, अपने माइंड में मेमोराइज़ करना है और फिर प्यारी सी खूबसूरत राइटिंग में आपने उसे अपनी कॉपी पे लिखना है. ठीक है, हर वर्ड के आगे देखिए लाइंस बनी हुई है, लेकिन आपने हर तस्वीर को देखकर उसकी फर्स्ट वाली लाइन पे उसका नाम लिखना है. ठीक है, उसकी फर्स्ट वाली लाइन पर जो सबसे ऊपर लाइन है वहाँ लिखेंगे, फिर बीच की लाइन ऑटोमेटिकली सेकंड लाइन जो है वो आप स्किप कर देंगे, फिर नेक्स्ट पिक्चर का नाम आ जाएगा. जैसे अनार है तो उसके आगे लाल, आम है तो पीला, अंगूर है तो हरा, पेंसिल है तो नीला, प्याली है तो गुलाबी, कौवा है तो काला, नारंगी है तो नारंगी और बैंगन है तो जामुनी कलर. ठीक है, पेज नंबर 15 इज़ योर HW. दे बोथ आर सेम पेज. आओ उर्दू पढ़े. दिस इज़ योर रीडिंग बुक उर्दू कायदा, पेज नंबर 65. टुडे वी हैव टू लर्न वाहिद जमा. बनाइए और पढ़िए. ठीक है, वाहिद जमा बनाइए और वाहिद जमा पढ़िए. ये इसकी एक्सरसाइज भी हमने क्लास में करी थी. हैज़ यू रिमेंबर दैट. वर्बल हम कर चुके हैं और कॉपी में भी हम एक कॉपी के सेट में इसको हम कर चुके हैं. ठीक है, चलें जी, वाहिद जमा. और अगर जिन बच्चों ने नहीं भी किया तो वो इसको दोबारा कर सकते हैं. वाहिद और जमा. वाहिद मीन्स कोई एक चीज़ के बारे में बात करना और जमा मीन्स बहुत सारी चीज़ों के बात करने में. और इसका सबसे आसान तरीका ये है, जब वाहिद का जो आखिरी हुर्फ होता है उसे हटाकर बड़ी ए लगाने से जमा बन जाती है. सिंपल सी कहानी है. इसको हमने याद कर लेना है ताकि ये चीज़ हमें हमेशा के लिए याद हो जाए.
जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड है जूता और इसकी जमा बनानी होगी तो जूते। चूज़ा चूज़े, दरवाज़ा दरवाज़े, मोज़ा मोज़े, केला केले, गमला गमले, पौधा पौधे, मुर्गा मुर्गे, तोता तोते, गुब्बारा गुब्बारे, चूहा चूहे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, ज़रूरी नहीं है मेरा बच्चा, जब तक मैं हमेशा आप लोगों को यही एक चीज़ बार बार रिपीट करती हूँ, हमें लकीर का फ़कीर हरगिज़ नहीं बनना, नहीं बनना, नहीं बनना। ठीक है, जो चीज़ बुक में लिखी है हमें सिर्फ वो याद नहीं करना है। अब वो वाली जनरेशन वाला दौर चला गया कि ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता था तो वी कैन लर्न ओनली ए फॉर एप्पल। अलिफ से इस्त्री और अलमारी पढ़ाया जाता तो वी कैन लर्न ओनली बोथ वर्ड। नो, वी कैन लर्न, वी कैन मेमोराइज न्यू वर्ड, न्यू वोकेबलरी, यू कैन लर्न, यू कैन यूज़ योर डेली बेसिस लैंग्वेज। ठीक है, आप लोग सीखो, दिस इज़ अ लर्निंग प्रोसीजर। अगर ये यू हैव अ वेरी नाइस एंड गोल्डन एज, जितना इस उम्र में अपने अंदर आप भर सकते हो ना, यू कैन फिल इट। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें घड़ी घड़ियाँ, पंखे पंखा पंखे, बत्ती बत्तियाँ, खिड़की खिड़कियाँ। इस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करके और कुछ नया भी सीख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हम खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरी मदर से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ अपने बच्चों को ग्रेजुअली आगे लेके जाइए और बहुत सारी चीज़ें करिकुलम से हटा कर भी करें। जितना बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करेंगी, गैजेट के अलावा टीवी मोबाइल फ़ोन कार्टून्स के अलावा जितनी एक्टिविटी फिल कर सकती करें, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन एज है, यू कैन फिल इट, बच्चा उसको ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, हमें एक्स्ट्रा वर्क भी करना है। एक्स्ट्रा वर्क करने का मकसद ये नहीं होता हमें बच्चों को प्रेशराइज या बर्डनाइज करना है। नो, बच्चे के हाथ में मोबाइल है, बच्चा गैजेट लेके बैठा है, बच्चा टीवी में मोबाइल देख रहा है। देखिए, सम आउटडोर इंडोर एक्टिविटीज़ आर डिफरेंट, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं लर्निंग की बात कर रही हूँ। अगर लर्निंग हम अभी से बच्चे को करवाएंगे ना, अब बिलीव करें आपका बच्चा इस कदर शार्प होगा पढ़ाई में, इस कदर उसकी नॉलेज होगी कि एक आम बच्चे के मुकाबले में आपका बच्चा अलग नज़र आएगा। उसके बाद इतनी नॉलेज होगी, उसे पता होगा कि मुझे ए फॉर एप्पल और ए फॉर एरोप्लेन और ए फॉर आंट नहीं पढ़ना, एस्ट्रोनॉट, बहुत सारी चीज़ें हैं वो बच्चा खुद क्रिएट करेगा। क्योंकि कैसे करेगा, जब तक हम उसे बताएंगे नहीं, वी डोंट टेल अस, वी डोंट गाइड अस, तो बच्चा कैसे करेगा, कैसे सीखेगा, हाउ दे कैन लर्न। ठीक है, तो जितना एक टीचर का बच्चे के ऊपर प्रेशराइज और उनको लर्न करने के लिए न्यू वोकेबलरी और न्यू इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, इस तरह एज अ मदर आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि बच्चा हमसे ज़्यादा अब आपके पास है घर में, तो आप जिसको जितना फील कर, चलते फिरते काम करते हुए कोई भी चीज़ घर में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारी सराउंडिंग में हज़ार चीज़ होती हैं, यू कैन लर्न, यू कैन सी, यू कैन चेक। अब बच्चे को बोलो आप ऑब्जर्व करो, आप क्या नोटिस कर रहे हो, आप यकीन माने वो बच्चा घर से ऐसी चीज़ देखेगा और आपको ऐसी उसकी स्टोरी बना के सुनाएगा ना, यू कांट बिलीव इट, और आपको मज़ा आएगा और आपको पता चलेगा कि हमारी लीकिंग कहाँ है, हम कहाँ लीक हो रहे हैं, हमारी पावर्स कहाँ लीक हो रही हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम अब टीवी पे मोबाइल पे बैठे हैं तो हमारा बच्चा ऑब्ज़र्व कर रहा है, हर चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा है। बच्चे को मौका दें, बच्चे को दोस्त बनाएं। ठीक है, आप जितना बच्चे को दोस्त बनाएगा, आप यकीन माने उससे बेहतरीन दोस्त आपका कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। ये मोबाइल टीवी वक्ती चीज़ें हैं, यू कैन स्पेंड योर टाइम विथ योर चिल्ड्रन। इट्स माई मैसेज टू यू ऑल मदर्स। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू। अल्लाह हाफिज़। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहती हूँ, अगर किसी को मेरी बात अच्छी लगी है तो मैं इस पर फीडबैक चाहूँगी नीचे कमेंट के अंदर, यूट्यूब की वीडियो पे और पर्सनल भी। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।